प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु के समय में भगवान श्री राम प्रातः काल उठते थे। उनके पास किसी चीज की कमी तो नहीं थी। अच्छा, कौन कौन से बालक जो प्रातः काल उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं? कोई है इसमें? सब है। वो तो कह रही मैं नहीं करती हूँ। कोई भी बालक, देखिए आप, बालक क्या है? बालक ऐसे नहीं सीखता है। बालक का सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। गुरु उसकी माँ होती है। दूसरा गुरु उसका पिता होता है। यन्नवे भाजने लगना संस्कारों नान्यथा भरे। आपका बेटा जो है कच्चे घड़े के समान है। उस पे जो आप छाप डाल करके अग्नि में पकाओगे वो वैसा निकल जाएगा। आप हाय हेलो की चीजों को खत्म कर दीजिए। प्रातः काल बच्चे से कहिए कि जब आप स्कूल जाते हो, अक्सर करके स्कूल की जो है टीचर कहती हैं आप गुड मॉर्निंग बोलिए, गुड इवनिंग बोलिए। आप कॉन्वेंट स्कूल में दीक्षा दीजिए, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने संस्कारों को मत भूलिए। आपको करना क्या है? अपने बच्चे से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण कह करके बात करनी है। अपने बच्चों से कहिए उठ करके प्रणाम करें। और जो अपने माँ बाप को नित्य प्रति उठ करके बालक प्रणाम करता है, उसको 4 चीजों की कभी कमी नहीं रहती है। और वो 4 चीजें कौन सी हैं? आयुर, विद्या, यश और बल। ये प्रणाम करने से उस बालक को मिलती है। हमारे जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे हम संस्कार देते, लेकिन हम संस्कार नहीं देते। हम उनको पाश्चात्य संस्कृति सिखाते हैं, वेस्टर्न संस्कृति सिखाते हैं। उससे बचाएं हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। अगर कोई दिन में सोता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, तो उसका सारा किया धरा सब कुछ बेकार हो जाता। यहां पर विद्यार्थियों के लिए भी बताया गया। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। काक चेष्टा, विद्यार्थी की जो चेष्टा हो कौवे की तरीके से होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। तालाब में जाता, बिल्कुल ऐसे बैठा रहता, और उसका जब भोजन सामने आता तो एकदम मार लेता। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। और जो श्वान होता उसकी तरीके से सोना चाहिए। अगर कोई निकले तो तुरंत जग जाना चाहिए। स्वल्पाहारी, आजकल कहने क्या है, वो कौन सी स्विगी जोमेटो, तुरंत मोबाइल उठाया, बप्पा के कार्ड एडमिट है उसमें, निकाला और तुरंत आ गया क्या? पिज्जा। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। स्वल्पाहारी, थोड़ा कम भोजन करने वाला। अगर आप अधिक खाएंगे, भोजन करेंगे, तो आपको आलस्य आएगा। आएगा या नहीं आएगा? बोलो। स्वल्पाहारी, और जो घर से दूर रहते हैं। पहले गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, अब तो वो हॉस्टल हो गए। गुरुकुल में अनुशासन होता था, हॉस्टल में कोई अनुशासन। हॉस्टल, हंसो और यहां से टल जाओ। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है हॉस्टल में, कोई अनुशासन नहीं है। कोई अनुशासन हॉस्टलों में होता है? सुबह निकल जाओ, शाम को आ जाओ, कोई मतलब नहीं जब रजिस्टर पे एंट्री करनी हो। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था। गुरुकुल में जो है हर बच्चे के ऊपर गुरुजी नजर रखते थे कि मेरा शिष्य क्या कर रहा है। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। स्वल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम।
ये 5 लक्षण अगर किसी विद्यार्थी के अंदर है तो वो उसको जो है ऊंचाइयों पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनका थोड़ा उल्टा चक्कर है। और उल्टा चक्कर क्या मैं बताता हूं। फिल्म चेष्टा, घर में एलईडी टीवी लगी, रिमोट लिया, दनादन पिक्चरें चेंज हो रही हैं। फिल्म चेष्टा केस ध्यानम, वो हीरो ऐसे बाल कटाता, वो ऐसे कटाता, वो ऐसे कटाता। फिल्म चेष्टा केस ध्यानम और कुंभकर्ण निद्रा तथैव च। हमारे साथ में भी एक लोग हैं जो कुंभकर्ण है। फिल्म चेष्टा केस ध्यानम कुंभकर्ण निद्रा तथैव च। रात को 8 बजे सोते हैं और सुबह 11 बजे उठते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दीर्घाहारी, मैंने बताया ना एकादशी का व्रत होता तो ये खा लें, वो खा लें, वो खा लें, वो हलवा बना लें, वो गाजर घिस ले, वो मूली घिस ले, मतलब पूरा दिन खाने की व्यवस्था। दीर्घाहारी, जो मिल जाए वो खा लो। और कक्षा त्यागी, जब पढ़ने का समय आ जाए ना, हम वहां अपने मित्र के यहाँ जा रहे हैं, विद्यार्थी पंचलक्षणम, ऐसे विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकते। पहला वाला श्लोक सही था, दूसरा वाला गलत है, लेकिन हमने समझाया कि आज का युग कैसा हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, इतने बच्चे बैठे हैं, आज के बाद कौन कौन बालक उठ करके अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा? जरा हाथ उठाओ कोई बालक। पक्का 100%। इनके लिए जरा ताली बजा दो जोरदार सभी लोग। ऐसे बालक होने चाहिए। नारद का इस तरह मोह खत्म होता है और भक्ति में लयलीन हो जाता है। इसके बाद में जरासंध का वध आता है। जरासंध भीम से युद्ध करने की चेष्टा रखता है और भीम से जब युद्ध चालू होता है तो जब जरासंध गदा मारता तो भीम बेचारे 10 फीट पीछे चले जाते, और भीम जब गदा मारते तो जरासंध को कुछ नहीं होता। उसे गदा का प्रहार लगता ही नहीं था। बाद में मल्ल युद्ध पे नंबर आया, भीम बेचारे हारने लगे। जब शिविर में आए, तब क्या, मैं तो लड़ते लड़ते परेशान हो गया हूं। कहा अच्छा कल देखा जाएगा। जब युद्ध होने लगा, भीम हारने लगे, भगवान ने एक तिनका उठाया और ऐसे उसको चीरा और चीर के ऐसे फेंक दिया। क्योंकि जरासंध को जुरा नाम की राक्षसी ने 2 भागों में बांटा, पैदा हुआ था, उसको जोड़ दिया था। और जब भीम फाड़ करके फेंकते थे तो ऐसे गिर जाता था, फिर वो जुड़ जाता था। जब भगवान कृष्ण ने तिनके को उठाया और बीच से फाड़ा और ऐसे फेंक दिया, जब ऐसे देखा भीम ने, वही काम भीम ने किया, पकड़ी टांगे और बीच से आधा आधा करके और ऐसे फेंक दिया। जरासंध का वध होता है। जरासंध का वध होने के बाद में भगवान ने शिशुपाल का वध किया। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ की रचना की, वहां पर भगवान श्री कृष्ण को उच्च आसन दिया गया, लेकिन शिशुपाल को ये बात अच्छी नहीं लगी। शिशुपाल, और जब शिशुपाल की माँ को पता लगा कि कृष्ण वास्तव में नारायण है, तो उन्होंने कहा भैया, क्योंकि शिशुपाल की जो माँ थी वो भगवान कृष्ण की क्या थी? क्या थी? जोर से बताओ जरा। बुआ।
वो बुआ थी, कहा भैया मेरे बच्चे की गलतियां माफ करना। तो भगवान ने कहा था कि मैं 100 गलती माफ करूंगा, 101 नहीं माफ करूंगा। जब युधिष्ठिर की सभा में पहुंचा, भगवान कृष्ण को देखा कि ज्यादा सम्मान मिल रहा है ना, कहा इस छलिया को किसने इतना सम्मान दिया, ये तो माखन चोर है, ये चीर चुराता है, ऐसे करके 96 गाली दे दी। जब 100 गाली पूरी होने को आई, बोला मानी चल अज्ञानी, जो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, नाचा है अभी गोपियों में, वीरों से पाला बड़ा नहीं। भगवान ने कहा ठहरो शिषपाल, 98 हो गई। कहा ठहरो शिषपाल, 98 हो गई हैं। कहा सुनो, यह वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहाता है, यह नीच जहां भी जाता है, झगड़ा करके आ जाता है। भगवान ने कहा शिषपाल बस अब तुम्हारी समय सीमा समाप्त। शीश उतारी चक्र से धरनी गिरा शिशुपाल, ज्योति समाई कृष्ण में, गगन गई तत्काल। भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और उससे शिशुपाल का वध कर दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जब वध किया ना, तो भगवान कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र का जो है निशान आ गया, चोट लग गई, रुधिर बहने लगा। सभी रानियां थी वहां पर, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी रानी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी की नजर पड़ गई। अच्छा, पति को पत्नी ज्यादा प्यारी होती या भाई को, बहन को भाई ज्यादा प्यारा होता, जरा बताओ। पत्नी को पति ज्यादा प्यारा होता या भाई ज्यादा प्यारा होता है? अगर पत्नी को पति ज्यादा प्यारा होता तो कृष्ण की 16,108 रानियां खड़ी थी और हाथ से रक्त बह रहा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन द्रौपदी की नजर पड़ी और द्रौपदी ने क्या किया, अपना पल्लू फाड़ के भगवान के हाथ में बांध दिया। जिस समय द्रौपदी चीरहरण हो रहा था, उस समय भगवान ने कहा आंचल बांध के तू, आंचल फाड़ के तू बंधलू, अंगुरी मां अबही तो दाग पड़ाबा। कहा द्रौपदी चिंता मत करो, आंचल फाड़ के तू बंधलू, अंगुरी मां तो अबही तो दाग पड़ाबा, और लाज तुहारी बियाजम राखब, मूल तुहार पड़ा कपड़ाबा। उस छोटे से टुकड़े के कारण भगवान ने कितनी साड़ियां दे दी, और वो भी कहा ये तेरा सिर्फ और सिर्फ मैंने ब्याज अदा किया है, तेरा मूल अभी भी मेरे पास बाकी है। इस तरीके से भगवान ने शिशुपाल का वध किया। इसके बाद में भगवान ने शाल्य का उद्धार किया और दंतवक्र का वध किया, और बलदेव जी है तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। जरा कूलर सही कर दो। अभी दिव्य झांकी सुदामा चरित्र की
सुदामा चरित्र की दिव्य झांकी होगी। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बैठे हैं, बैठे रहेंगे, कितनी देर तक बैठ सकते हैं ये बताओ, उसी हिसाब से हम कथा को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोग बैठेंगे जब तक कथा होगी? हाथ उठाओ, कौन कौन बैठेगा? अच्छा ये बताइए, कथा आप लोगों ने तो कथा, जैसा मुझे पता है, इस पार्क में, भंडारेवाल पार्क में बहुत हो चुकी है। आप लोग तो इसके आदी ही हो गए होंगे। सबसे ज्यादा कथा आपको अच्छी किसकी लगी? अच्छा, आप तो हमारे चेले पक्के हो गए हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक जो है उज्जैन नगरी में सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, और सुदामा जो है भगवान कृष्ण के साथ संदीपन गुरु के यहाँ जब पढ़ने के लिए गए थे, तो गुरु माता ने जो है थोड़े से चने दे दिए थे। कहा था बेटा जब भूख लगे तो दोनों लोग खा लेना। और जब वहां गए, लकड़ियों को भगवान कृष्ण तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए, तो जैसे कल बारिश होने लगी थी ना, वैसे बारिश होने लगी। कृष्ण ऊपर वृक्ष पे थे, सुदामा नीचे थे। तो सुदामा ने सोचा क्यों ना हमें सब चने अकेले खा जाएं। वो जब खाए तो भगवान कृष्ण कहने लगे, सुदामा जी क्या खा रहे हो? कहा कुछ नहीं खा रहा हूं, वो सर्दी लग रही ना तो दांत आपस में कटकटा रहे हैं। कहा अच्छा। और वास्तव में कहते हैं, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, गुरु सन कपट सन चोरी, या होई अंधा या होई कोरी, गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, या होई निर्धन या होई चोरी, या होई निर्धन का होई चोरी, उससे कपट सन कपट मित्र सन चोरी। गुरु से कपट, अगर गुरु से किसी ने कपट किया तो उसके लिए दो चीजें निर्धारित, या तो वो व्यक्ति निर्धन हो जाएगा और या राम जाने कोढ़ी हो जाएगा। और वही चीज मित्रता में भी। मित्रता आपको नहीं करनी मत करिए, लेकिन अगर मित्रता करनी है तो उसमें आपकी ईमानदारी जरूर होनी चाहिए। भगवान ने सुदामा से कहा ठीक है, जैसा आपने किया वैसा आप श्री विहीन हैं। लेकिन सुदामा जो एक ऐसे थे, अच्छा ब्राह्मण कभी किसी का जो है बुरा नहीं चाहता। डॉक्टर के पास अगर आप जाएं तो डॉक्टर क्या चाहता है आपके लिए? आप स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर चाहता स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर कभी नहीं चाहेगा कि आप स्वस्थ हो जाएं। डॉक्टर कहेगा आप बार बार बीमार पड़े और बार बार हमारे पास आए। कहेगा नहीं कहेगा? आप वकील के पास जाएं तो वो क्या चाहेगा कि आपके घर का झगड़ा शांत हो जाए? चाहेगा? वो चाहेगा आप रोज एक नया झगड़ा करके आओ, एक कोर्ट में केस दोगे, पैसा आएगा। लेकिन अगर प्यारे बंधुओं आपका कोई भला चाहने वाला है तो एक है, और वो जानते हो कौन है? वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदैव चाहता है कि आपके घर में धन बढ़े, आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान बढ़े,
आप उसको 11 रुपये देते हो तो उसके एवज में आपको कितना लंबा चौड़ा आशीर्वाद देता है। श्री वर्चस्व आयुष्यमारोग्य, श्री वर्चस्व आयुष्यमारोग्य माँ विधा क्षोभम मानम महीयते, धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घम आयु। आपका भला अगर कोई चाह सकता है तो ब्राह्मण ही है, इसके अलावा और कोई भला नहीं चाह सकता। क्योंकि जब आप पैसे में मजबूत होंगे तभी तो ब्राह्मण को दान देंगे, इससे पहले दान देंगे? जब आपके पास पैसा होगा तभी आप ब्राह्मण को दान करेंगे, इससे पहले आप दान नहीं करेंगे। इससे पहले आप दान नहीं करेंगे। अगर करें तो बता दीजिए। आपके पास घर में खाना ना हो और हम पहुंच जाए हमको भी खाना दे दो, क्या दे पाएंगे? तो ब्राह्मण ये इच्छा करता है कि आप जितना उत्तरोत्तर बढ़ेंगे उतना ही आप हमें भी दान देंगे। सुदामा भी जो है एक ब्राह्मण था, लेकिन भगवान के श्राप वश वो निर्धन हो गया। उसका विवाह हुआ सुशीला के साथ में, वो भी पतिव्रता थी। आजकल की पत्नियां तो भगवान जाने, अगर घर में खाना ना हो। एक बार क्या हुआ, बाबा वाल्मीकि की मैं बात बताता हूं। बाबा वाल्मीकि पहले बहुत बड़े डकैत थे। आप लोगों को पता डकैत थे? सप्त ऋषि आए, बोले मैं आपको लूटूंगा। तो कहा ठीक है आप मुझे लूट लो, लेकिन एक बात बता दो, ये जो आप चोरी डकैती ये सब करते हो, इससे जो पाप एकत्रित होता है वो कौन बांटेगा? वो कौन बांटेगा? जो पाप एकत्रित होता है वो कौन बांटेगा बताओ? तो कहा ये तो मैंने सोचा नहीं कभी। कहा तो फिर आप ऐसा करो, घर चले जाओ और वहां से पता करके बताओ आकर के। बोले वाह जी, तुम्हें तो बड़े गुरु मिल गए हो। हम कहा हम घर को चले जाओ, तुम यहां से भाग जाओ, हमारी लगी लगाई रोजी रोटी सब छिन जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा तो ठीक है आप डरो मत, ये वृक्ष है, इससे हमको बांध दो और घर जाकर के पूछ करके आओ। कहा बात तो पते की है। सप्त ऋषियों को पेड़ से वाल्मीकि जी ने बांध दिया। घर गए, सबसे पहले पिता से मिले। पिताश्री, जो मैं चोरी करके लाता हूं इसमें जो हमें पाप का भागी बनना पड़ता है, उतना उसका आप कितना हिस्सा लोगे? उनके पिता बोले पागल हो गए हो क्या? हमने आपको इसलिए पैदा किया था, आपका भरण पोषण किया था, आप हमें कमा करके खिलाओ। आप चोरी करके लाओ, डकैती करके लाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं। माँ से पूछा, माँ क्या पाप की भागनी बनोगी? माँ ने कहा 9 महीने इसलिए मैंने पेट में रखा था तुझे, मुझसे कोई मतलब नहीं। पुत्र से पूछा तो क्या फिर पैदा क्यों किया था? पाप देने के लिए? ये आपका कर्तव्य है, आप जाने, आपका काम जाने, मैं आपका पाप लेने वाला नहीं हूं। पत्नी से पूछा तो कहा हमने 7 फेरे इसीलिए लिए थे कि हम जो है पाप आपका कमा करके फिर से नरक में जाए। और एक बात देवियों में बता देता हूं, जो आप पुण्य कार्य करती हो वो आपका आपके पास सुरक्षित रहता, आपके पतियों के पास में नहीं जाता है। और पति जो पुण्य कार्य करते हैं उसका आधा हिस्सा आपको बिना मांगे मिल जाता है। और जस्ट इसी का उल्टा है, जो आप पाप करते हैं उसका हिस्सा आधा आपके पति को मिल जाता है, और पति जो पाप करते हैं वो उनका उनके पास रह जाता है।
ऐसा ना हो आप लोग पाप करे लगे कहो आधा उनका मिल जाए आधा हमारे पास रह जाए। ये शास्त्रोक्त बात है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। तो किसी भी तरीके का जो पाप होता है वो कोई बांटता नहीं है, लेकिन वास्तव में कहते हैं आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। अगर घरवाली की परीक्षा लेनी है तो आपत्ति काल में। धनाढ्ये चा हाटक परीक्षा। अगर धनी व्यक्ति की परीक्षा लेनी है तो बाजार चले जाओ। और विद्यावताम भागवते परीक्षा। अगर विद्वान की परीक्षा लेनी है तो भागवत से परीक्षा ले लो। सुशीला एक सती नारी थी। एक दिन भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे थे। सुशीला कहने लगी, हे स्वामी, हे नाथ, हे स्वामी, हे नाथ, आप जो है कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते हो? तो कहा, देखो मैं कृष्ण के पास मांगने कुछ नहीं जाऊंगा। कहा, तो चले क्यों नहीं जाते हो? ये बच्चे भूखे हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कर दो। सुदामा कहने लगे, मैं नहीं जाने वाला हूं। मैं कृष्ण से मांगने कुछ नहीं जाऊंगा। कहा, क्यों? कहा, मांगन गए सुमरी गए, मरे सुमांगन जाहि, और उनके पहले वही मुए, जिन मुख निकसत नाय। मैं मांगने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सुदामा कहने लगे, आप खाओ या ना खाओ, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा से सुशीला कहने लगी, आप जाओ तो भगवान सब ठीक कर देंगे। आप बार बार कहते हो कि हम जो है कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण के सखा हैं, और आप इतनी दरिद्रता के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हो। और कृष्ण जो है वहां जो है द्वारिकापुरी का द्वारिकाधीश है। जाते बिलोकत लोकप होते विशोक, लहे सुर लोग सुधो रही। शोक कमला तज चंचलता ही, शोक कमला तज चंचलता करे। कोटि कला रिझावई सिर मोरही। कहा, मान जाओ, मुझे मत भेजो। अच्छा ठीक, तुम जिद कर रही हो तो मैं चला जाता हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि मित्र के पास जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए। अगर किसी मित्र के घर जाना चाहिए ना तो कुछ लेके जाना चाहिए, ऐसा होता है ना। मित्र के घर अगर जाओ तो कुछ हाथ लेकर के जाओ। और मैं मित्र के यहां जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा? कहा, बात तो सही। कहा, जाकर के घर में गगरी इत्यादि खोल करके देखिए, कुछ नहीं मिला।
एक पड़ोस में गई बहन, मेरे स्वामी जो है द्वारिका जा रहे हैं, उनको कुछ कृष्ण के लिए भेंट दे दो। तो उसने कहा बहन मेरे घर में एक मुट्ठी चावल पड़ा है, कहा वही दे दो। ऐसे करके उसने 3 घर 4 घर मांगे और कपड़े में पोटली बना करके। अच्छा, आज से पहले ये बताओ कौन कौन ऐसा है जो 3 मुट्ठी ही चावल लेके आता था? आप भी हैं? देखिए, भगवान जिसको जितना दे, वो सुदामा की परिस्थिति थी, वो भीख मांग करके लेकर के गई थी। आप लोगों से पंडित जी कहते चावल की पोटली लेकर के आना, आप 3 मुट्ठी नापते हैं। आपने कितने घर में मांगा था? कितने घर में मांग के लाए थे बताओ? नहीं मांग के लाए ना? अरे तो जितना है उतना दीजिए, जो श्रद्धा बनती वो दे दीजिए, वो परिपाटी हटा दीजिए। अगर मांग करके देना पड़े तो 3 मुट्ठी बहुत है, लेकिन नारायण ना करे किसी को मांगना पड़े। ऐसी पोटली बनाई ना, एक तो आजकल पॉलीथीन चल गई है ना, ऐसी पोटली बनाई कि उसके 7 परत के तब भी जो है चावल नीचे गिर रहे। क्या दशा रही होगी उस वस्त्र की, जरा सोचो। और लाकर के पोटली दी तो सुदामा कहने लगे, अरे सुशीला, तू बार बार कह रही है द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही हठ ठानी, जाते ते लादा लढ़ा भर तेरे हिये, मैं यही है समानी। कहा तुम्हारे मन में कि लढ़ा भर के तुमका 2 मुट्ठी चावल दे दोगे और लढ़ा भर तुम्हारे लिए लाद करके दे देंगे। जो पे इंद्र ललाट लिखो, तो काहू पै मेटी जाहि न आनी, पै है कहो ते अटारी अटा विधि, दीनी है जो बस टूटी सी छानी। सुदामा कहने लगे, अच्छा अगर आप नहीं मानती हो तो मैं जा रहा हूं। और सुदामा जी जो है एक बगल में पोटली दाबते हैं, लाठी लेकर के, डंडा लेकर के टेकते हुए जो है द्वारिका की तरफ चल देते हैं। लेकिन इतनी समस्याओं के बावजूद है बंदे ने हरि नाम नहीं भूला। अरे कि सुदामा जो है गाते गाते चल देते हैं, और सुदामा जब चलते हैं तो देखने का दृश्य ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका में तुरंत पता लगा और सुदामा इधर चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ
नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा सुदामा जी चल के रास्ते में हरि गुण गान करते हैं। तीन दिना चल जी प्रके दुख लागे पाए देखी वृक्ष की छाँव को सोए गयो पाँव पसार। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ यन वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण प्रेम से ताली बजाते हुए हे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण